संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का पुनः है हार्दिक अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मरु सौंदर्यम, मरु प्रदेश की सुंदरता के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से समझा था। ठीक है, मरुस्थल के बारे में मैंने समझाया था आपको। ये सारे श्लोक हमने बहुत ही अच्छे से गहराई से पढ़े थे। जिसने नहीं पढ़े हैं वो वीडियो देखें, पार्ट फर्स्ट और सेकंड। इस पार्ट में हम बात करेंगे इस चैप्टर के प्रश्न उत्तरों की। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पाठे अस्मिन् शरीर विज्ञान विचक्षिणः इति विशेषणं कस्य कृते प्रयुक्तम्। इस पाठ में शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ अर्थात चिकित्सा शास्त्र, यह विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो आचार्य चरकस्य। चरक के लिए आया है तो आचार्य चरकस्य। चल, मरु है सुवर्णो न हि येन दृष्टः इत्यस्य अर्थः क अस्ति। अर्थात श्रवण में मरु प्रदेश जिसके द्वारा नहीं देखा गया, इसका अर्थ है। इसके समान कौन सी लाइन का अर्थ है यह आपको देखना है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? श्रवण में मरु प्रदेश जिसके द्वारा नहीं देखा गया। क का ए का देखो ए, मरुभूमो येन श्रवणम न दृष्टम। मरु प्रदेश में जिसके द्वारा सोना नहीं देखा गया। तो बात अलग हो गई ना। यहाँ पे मरु प्रदेश को ही सोने के समान बताया गया, जबकि ये क्या कह रहा है कि मरु प्रदेश में जिसने सोना नहीं देखा। गलत बात। मरुभूमौ सुंदर वर्ण येन न दृष्ट है। मरुभूमि में सुंदर वर्ण, सुंदर रंग जिसके द्वारा नहीं देखा गया। तो ये भी गलत है। श्रवणस्य मरु प्रदेश येन न दृष्ट है। सोने का मरु प्रदेश जिसके द्वारा नहीं देखा गया। तो ये बात भी गलत है। ठीक है, सोने का थोड़ी है वो, सोने जैसा है भाई। मरु प्रदेश सोने का नहीं है, सोने जैसा है। सुवर्ण है, श्रवण रूप है, व मरु प्रदेश ये न दृष्ट है। सोने के समान रंग वाला मरु प्रदेश जिसके द्वारा नहीं देखा गया। तो यही इस लाइन का अर्थ है। ठीक है, ई लगा लो, बड़ी ई। चलो, शेकत विपरसानु है, अर्थात शेकत विपरसानो है। टिल्ले की चोटी। इत्यस्य कृते प्रयुक्तम विशेषणम अस्ति। इसके लिए प्रयुक्त विशेषण है। कौन कौन से विशेषण शब्द बताए गए, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं बताई? रम्य, तो ऊंचे ऊंचे दौरों की जो चोटी है वो कैसी है? रमणीय है। सुकोमला, सुकोमल है। हेमवर्ण है, सोने के समान चमकने वाली है। उपयुक्तानि सर्वाणि, क्या सभी? तो सही है, सभी आएगा। चल, मरो है सौंदर्यम वर्धते, विशेषता है। मरु प्रदेश की सुंदरता बढ़ती है, विशेषता है। कब? वर्षार्तो, वर्षा ऋतु में। मरु देशे के प्रसन्ना है संति। मरु प्रदेश में कौन प्रसन्न है? गाव है, गायें, मनुष्य, देवा है। एते सर्वे अपि, ये सभी। आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी प्रसन्न है भाई। गाय भी प्रसन्न है, मनुष्य भी प्रसन्न है, यज्ञ दान यज्ञ और आदि के द्वारा देवता भी प्रसन्न है। मानम, मनसिता इत्यादि पदानुसारम कियति वस्तूनि मरु प्रदेशे मुख्यानि प्रतिपाद्यतानि। सम्मान, मानम सम्मान, विद्वत्ता इत्यादि, अर्थात इस पद के अनुसार, ये श्लोक है ना, इस श्लोक के अनुसार मरु प्रदेश में कितनी वस्तुएं प्रमुख हैं? शब्द कितनी हैं? शब्द 7। चलो, लघुरात्मक प्रश्न देखो।
चरकाचरण्येन मरुभूमि है का विशेषता प्रकटिता। आचार्य चरक के द्वारा मरुभूमि की कौन सी विशेषताएं प्रकट की गई हैं? तो इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है। देखो पहले तो ये लाइन लिखो, सरकेश्वरेण मरुभूमि है विशेषता प्रकटिता यत्। ठीक है, लिख ली ये लाइन। फिर यहाँ से शुरुआत करनी है। अयम देशः शुष्कः अपि सन् स्नेहार्द्र भाव रसई विशिष्ट है अतः नित्यम सरसः अस्ति। यहाँ तक लगाओ इसको। यहाँ से शुरुआत करनी है, पहले ये लाइन लिखो, फिर अयम और अस्ति। ठीक है, हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप, वीडियो रोक के लिखना चाहो तो लिख लो। और इसका अर्थ होता है चरक के द्वारा मरुभूमि की विशेषता प्रकट की गई है कि यह देश शुष्क होते भी स्नेह, प्रेम, दया आदि भावों की एक मात्र विशेषता से हमेशा सरस है। ठीक है, आनंददायक, आनंद देने वाला है। चलो दूसरा क्यूज। परदेशे मरुदेशे शेकत विप्रा है कीदृशा है संति। मरु प्रदेश में मिट्टी के टीले कैसे हैं? तो इसका आंसर यहाँ पे देखो, है ये यहाँ पे ते रम्या सुकोमला है, द्युतिमाना है, हेमवर्णा है च संति। ठीक है, हो गया। चलो वर्षागमे मरु है शोभा कीदृशी भवति। वर्षा काल में मरु प्रदेश की शोभा कैसी होती है? तो गए का आंसर जल्दी जल्दी लगाओ भाई, ये वाला। वर्षागमे मरु है शोभा सुंदरम भवति तदा मरु सरसु है शरद प्रसन्नम सलेलम चकास्ति। ये लगाओ, जल्दी से लिखो। वर्षा काल में मरु प्रदेश की शोभा सुंदर होती है जब मरु प्रदेश में जो तालाब हैं वो शरद ऋतु के समान उनमें जल सुशोभित होता है, निर्मल जल सुशोभित होता है। चलो कोई बात नहीं। मरु मरीचिका स्पष्टम कुर्वन्ति। मरु मरीचिका स्पष्ट करनी है तो यहाँ पे स्पष्ट की गई है। ग्रीष्म काले मरुभूमि है दूरतः है। ये दूरतः है भाई, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ लिख देता हूँ, दूरतः है जल युक्तम प्रतिभांति। गर्मी के समय मरु प्रदेश में दूर से जल के समान प्रतीत होता है, लेकिन वहाँ पे जल होता नहीं है। तदा पिपासिता है मृगा है ताम प्रति धावंती। तब प्यासा हिरण उनकी ओर दौड़ते हैं। एतादृशम दृश्य में मृग तृष्णा कथ्यते। इस प्रकार के दृश्य को ही हम मृग तृष्णा कहते हैं। चलो मिलान करना है। सर्क है शरीर विज्ञानम, बहर विभूषणा है मयूर, मोर क्या करते हैं? नर्तनम। गंध वह सुगंध का वहन करने वाली समीर है। मूर्धा उष्णीसम, पगड़ी सर पर। तितीरा है विराव, मधुर आवाज। कलिंगा है तुंदिला है, मतीरे मोटे मोटे। कुरंग माना है अर्थात समुत्पलित है। ये लगाओ, आगे देखो। पर्याय शब्द लिखने हैं हमें। विशेषज्ञ है विचक्षण है, ये लिखा हुआ है। रुक्ष है, रुक्ष का अर्थ होता है सूखा, तो शुष्क है। वायु है समीर है। उष्ट्र है कर्मेलक है। शिरस्त्राणम उष्णीसम। हरित है मृग है। मयूर है बहर विभूषणम, विभूषण है। पुल्लिंग है भाई, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। बिना देरी किए आगे देखो। और ये एक यहाँ पे नीचे रह गया, निशा काल है अर्थात प्रदोष है, रात।
रात्रि। विलोम शब्द लिखने हैं। शुष्क है, सरस है। निंदित है, प्रशंसित है। निंदित, प्रशंसित। उष्ण है, गर्म। शीतल है, ठंडा। खिन्न है, दुखी, प्रसन्न है। दरिद्र है, गरीब। समृद्ध है, समृद्ध। अपमानम, तो मानम, ये क्या लिखा हुआ है? मानम। मानम है, मैं हलंत है। कृष्य है, पतला। कृष्य का अर्थ क्या होता है? पतला। तुंदिल है, मोटा। कठोर है, कठोर। मृदु है, नरम, मुलायम। इसका भी ले लो। आगे देखो, ये सारे क्वेश्चन नोटबुक में करने हैं आपको। वाक्य निर्माण करना है। अयम अयम भारत देशः विश्वगुरु इति कथ्यते। यह भारत देश विश्वगुरु कहा जाता है। विहाय का अर्थ होता है छोड़कर। राम है मित्रम विहाय तत्र गस्ती। राम मित्र को छोड़कर वहाँ जाता है। प्रातः है, अहम प्रातः नित्यम भ्रमणम करोमि। मैं सुबह है हमेशा भ्रमण करता हूँ। परदोषे, रात में। परदोषे गगने चंद्र है शोभते। रात्रि में आकाश में चंद्रमा सुशोभित होता है। मैत्री, मित्रता। आव्यो है मैत्री दृढ़ा वर्तते। हम दोनों की मित्रता अत्यधिक दृढ़ है। इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। चल, प्रश्न निर्माण करने हैं। अयम देश है शुष्क अपि सरस है। तो अयम के स्थान पे आ गया क है। क है देश शुष्क है अपि सरस है। कौन सा देश शुष्क होते हुए भी, सूखा होते हुए भी आनंददायक है? चलो, मरो तुंदिला कलिंगा है भवंती। देखो, मरु प्रदेश में मोटे मतीरे होते हैं। तुंदिला का अर्थ क्या होता है? मोटे। मतीरे कैसे हैं? मोटे। विशेषता बताई जा रही है ना, तो हिंदी में प्रश्न क्या बनेगा? मरु प्रदेश में कैसे मतीरे होते हैं। तो कैसे के लिए क्या आ जाएगा? देखो, ये तुंदिला है, क्या है? एक वचन में बनता है, तुंदिला है। ठीक है। राम है, रामो, रामा है, तो बहुवचन में क्या बन गया? तुंदिला। इसी प्रकार कीदृश है, कीदृशो, कीदृशा, ये भी बहुवचन आएगा। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। परदोषे चेतांसी विक्षंती। तो यहाँ पे परदोषे, इसके स्थान पे आ जाएगा कदा। रात में, कब। इसका अर्थ होता है रात में मन प्रफुल्लित होते हैं। तो रात्रि में मन प्रफुल्लित होते हैं। तो मन कब प्रफुल्लित होते हैं? कदा। कदा चेतांसी विक्षंती, और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह, वो तो बनाने आते हैं आपको, वाक्य पूरे लिखने हैं। सुमेरु श्रृंगा है मरो भांति। सुमेरु के शिखर मरु प्रदेश में सुशोभित होते हैं। तो सुमेरु श्रृंगा है। ठीक है, तो इसके स्थान पे आ जाएगा के। कौन मरु प्रदेश में सुशोभित होते हैं? तीतिराणाम विराव मधुर है। तीतरों की मधुर आवाज। तो किन की मधुर आवाज? षष्ठी बहुवचन, तो के शाम। मरु प्रदेश है सर्केश्वरेण प्रशंसित है। तो कै है सर्केश्वरेण प्रशंसित है। मरु प्रदेश आचार्य चरक के द्वारा प्रशंसित है। तो कौन आचार्य चरक के द्वारा प्रशंसित है? निबंधात्मक आपको करने नहीं है। व्याकरणात्मक बिंदु देखें। संधि विच्छेद, पहले का प्रशंसितो अयम, तो प्रशंसित है धन अयम। संधि कौन सी है? उत्वय विसर्ग संधि, नाम लिख लेना आप। शुष्क है पी, शुष्को धन अपि, ये भी वही हो जाएगी, उत्वय विसर्ग संधि। तत्नर्तनम, तन्नर्तनम, अनुनासिक संधि। ता है प्लस ता है, तास्ता है, ता है प्लस ता है, सत्व विसर्ग संधि। कवायत्र, कव धन अन्यत्र, दीर्घ स्वर संधि। कस्य धनपि, कस्यापि बन जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। समय धनपि, समय अपि, पूर्व रूप संधि है ये। ठीक है, पूर्व रूप स्वर संधि। येन, यत धन्य,
अनुनासिक। चरक प्लस ईश्वर है, चरकेश्वर है, गुण संधि, गतेश है, गति है, धन से। सत्व विसर्ग संधि है, इसमें विसर्ग के स्थान पे से हुआ है। इसमें प्रकृति प्रत्यय अलग करने हैं आपको। प्रशंसित है पर धन संस धातु कत प्रत्यय है। दृष्ट है दृश्य धातु कत प्रत्यय। सुदृश्य सु उपसर्ग है, दृश्य धातु है, यत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नर्तनम नृत लयुट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। समूत प्लुति है, सम प्लस उत प्लस लयुट प्लस कतिन, दो प्रत्यय हैं, सॉरी दो उपसर्ग हैं, कतिन प्रत्यय है। स्फुरंती स्फुरित प्लस क्षत्रि, मूल प्रत्यय क्षत्रि है और गीप का भी साथ में प्रयोग हुआ है। ठीक है। गति है गम प्लस कतिन। विहाय वी प्लस हा प्लस लयप। प्रसन्नम पर प्लस सद प्लस लयुट प्रत्यय है। मनीषिता मनीषी धन तल प्रत्यय, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। और ये ऊपर वाला अगर रह गया तो इसका भी ले लो। चलो किस तीसरा देखो, समास करने हैं हमें। सुमेरो है, श्रृंगा है, सुमेरु के शिखर, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है, सुमेरु श्रृंगा है। ठीक है। मयूरनाम नर्तनम, मयूरों का नाच, तो मयूर नर्तनम, षष्ठी तत्पुरुष समास। विद्या समृद्ध है, विद्या से समृद्ध, तो विद्या समृद्ध है, तृतीया तत्पुरुष समास। शेकत से विप्र है, शेकत विप्र है, टिल्ले की चोटी। ठीक है। इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। ये विप्र है शब्द है भाई, ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। ये समस्त पद यहाँ पे दिए गए हैं, इनका विग्रह करना है। स्नेहाद्र, स्नेहन आद्र है, तृतीया तत्पुरुष समास। मधुर विराव है, मधुर है विराव है, आवाज कैसी है, मधुर है, विशेषता बताई जा रही है ना। कर्मधारय समास है इसमें। कर्मेल गति है, तो कर्मेल कस्य गति है, षष्ठी तत्पुरुष समास। विद्या समृद्ध है, विद्या समृद्ध है, ऊपर आया है, तृतीया तत्पुरुष समास। चंचल चंद्रिका, चंचला चंद्रिका, कर्मधारय समास है इसमें। चलो इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। आगे देखो, लास्ट पर्सन है। वाच्य परिवर्तन करने हैं हमें। ठीक है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। विद्वानों यहाँ पे ये भूतकाल का प्रयोग हुआ है, जो कि आपके सिलेबस में तो है नहीं, फिर भी देख लो। येन मरु है, न दृष्ट है, जिसके द्वारा मरु प्रदेश नहीं देखा गया, तो ये वाच्य कौन सा है। कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग है, तो ये वाच्य कौन सा है, कर्मवाच्य। ठीक है। और कर्मवाच्य में कत प्रत्यय का प्रयोग होगा और कर्तृवाच्य में कत्वतु, किसका प्रयोग होगा, कत्वतु। कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन से वाक्य में, कर्तृवाच्य में। कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति आएगी और कर्ता में तृतीया। तो यहाँ पे ये जो कर्ता में तृतीया विभक्ति है, इसको प्रथमा में हो जाएगी। ये है जिसने मरु प्रदेश नहीं देखा। कत पतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ, दृष्टवान बन गया। ठीक है। सह किम अपश्यत, उसने क्या देखा, तो ये कर्तृवाच्य है, इसको कर्म में बदलना पड़ेगा। तेन किम दृष्टम, कत प्रत्यय का प्रयोग हो गया ना। तितिरई है, मधुर है, विराव है, क्रियते, तीतरों के द्वारा मधुर आवाज की जाती है, वर्तमान काल में है ये। कर्ता में तृतीया विभक्ति, इसका मतलब वाच्य कौन सा है, कर्मवाच्य। तितिरा है, मधुरम, विराव है, कुर्वन्ति, ये कर्तरी में इसको चेंज कर दिया गया है। चलो
देवा है प्रसन्ना है भवंती। देवता प्रसन्न होते हैं, कर्ता में प्रथमा विभक्ति है इसलिए कर्तृवाच्य है, कर्म में बदलेंगे। देवा है प्रसन्ना है भूयन्ते, भाववाच्य है ये, सॉरी भाव में बदलेगा ये, कर्म तो है ही नहीं इसमें। देवा है प्रसन्ना है भूयन्ते। विद्यार्थियों ये सारे ही प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, इनको अच्छे से समझें और नोटबुक में लिखें। ओके, धन्यवाद।